आज के इस क्लास में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी वेक्टर, स्ट्रेट लाइन और 3D का। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा संख्या में पूछा जाता है। आज सारे क्वेश्चन जो भी वेक्टर से रिलेटेड हो, अब वेक्टर से मतलब आप समझ लीजिए वेक्टर 3D में आ जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन। वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, इस तीनों से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप 15 से 20 क्वेश्चन आप कोई भी सेट उठा के देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन। आप अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा का आज ये वीडियो होगा, आप यदि मन से देख लेते हैं, ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, सीख जाते हैं, तो निश्चित रूप से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रोसेस देखिए। क्वेश्चन तो हम कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो अंदाज से लिखे कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा। हम एक क्वेश्चन के आधार पर कंसेप्ट भी बताएंगे। पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके आधार पर कोई क्वेश्चन होगा वो हम आपको बताएंगे। 1 बाय 1 आराम से सॉल्व करते चलिए। साथ साथ कॉपी कलम ले लीजिए आप भी, और साथ साथ सॉल्व कीजिए और सक्सेस होइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से पहले यहाँ थोड़ा सा स्पेस हम रखे हुए हैं, फिर देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आता है, जब वेक्टर की बात हम करते हैं, कोई भी एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है ABC। P इज अ पॉइंट, P पॉइंट है, कोई लाइन है, कोई वेक्टर है, कुछ भी। P इज अ पॉइंट, ठीक है। P एक पॉइंट है तो इस तरह से लिखा जाता है। और वेक्टर में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P, इसको लिखा जाता है OP। और यहां हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK। अभी समझ में आ गया ना। कोई पॉइंट होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। वेक्टर यहीं से होता है, सिंपल समझिए। अब देखिए, अगर यहां पर दो पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B। A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2, 3, 4 और B का कोऑर्डिनेट 3, 4 और 8, कुछ भी लिख देते हैं। पॉइंट A भी हुआ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पॉइंट A हो जाएगा आपका OA, वेक्टर OA। ये हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, ये आपका हो जाएगा OB। तो वेक्टर OB इक्वल टू हो जाएगा आपका 3I प्लस 4J प्लस 8K, ये आपका हो जाएगा। अब आपको देखिए, A फाइंड हो गया, B फाइंड हो गया। A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर A और B समझिए ये पॉइंट है। A पॉइंट यहाँ हुआ, B पॉइंट यहाँ हुआ। A का पोजीशन वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब यदि आपको वेक्टर AB फाइंड करना है, वेक्टर AB फाइंड करना है, तो AB का मतलब देखिए क्या हो गया, O से B, लास्ट में देखिए B है ना, ऐसे समझिए। तो B को पहले लिखना है और फिर A को बाद, दोनों को माइनस करना है। इसको लिख लीजिए पहले 3I प्लस 4J प्लस 8K माइनस 2I प्लस 3J प्लस 4K। माइनस कीजिए, I में से I माइनस होगा, 3I माइनस 2I, I हो जाएगा 4J माइनस 3J प्लस J हो जाएगा 8K माइनस 4K प्लस 4K होगा। उससे पहले आप देखिए, ये वेक्टर ए भी आपका हो गया है ना, समझ में, वेक्टर ए भी। अब यहां पर दो बातें और आपको समझना है। क्या समझना है, ये जो ऊपर में कैप लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये यूनिट वेक्टर है। I, J एंड K, I, J, K आर यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मतलब यहां हम साइड में बता देते तुमको, I इजिकल टू J इजिकल टू K, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये तीनों 1 के बराबर होता है। I, J, K 1 होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट।
अब यहाँ आपका हो गया वेक्टर ए बी आई प्लस जे प्लस 4k। एक बात है और आप यहाँ पर सीख लो, अगर कोई वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, जो भी हो ये सॉल्व करके लिखते हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर ये जो बातें बताए इस पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 102। तो 102 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एकदम आपको समझ में आ गया होगा। पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा आई प्लस 0 है ये नहीं होगा, और 2k। ये आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। कोई दिक्कत, ये आपको हो गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बात और हमको यहां बताना था, तो एक वेक्टर आपका हुआ और एक मैग्नीट्यूड निकाले। अब यहां पर अगर ये लिखता यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बी बाय देयर मैग्नीट्यूड। देखिए इस तरह से यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी बाय देयर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ये आई प्लस जे प्लस 4k डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 1 17 1 18, ये रूट 18 हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, ये आपको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। ये आपको हो गया यूनिट वेक्टर, ये फर्स्ट समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे, लिखते जाना, लिखते रहने से क्या होगा, आपका कॉपी में आ जाएगा कि सर क्या क्या पढ़ाए थे। अब मेरा तो यहां लिखते चला जाएगा। अब यहां से आता है, इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन रेशियो, फिर उससे पहले आप थोड़ा डॉट पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है आई डॉट जे। अब ये सब बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर दो बातें देखते चले जाइए। देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज भी लिखते चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए, यहाँ पर स्पेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यह हो जाता है बी इंटू होता है कॉस थीटा। देखिए अब इस फार्मूला के तहत देखिए क्वेश्चन क्या होता है। अब यहाँ पर एक बात और आप देखिए, यहाँ पर आई डॉट आई, इसी में देखिए आई डॉट आई ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों का बीच का एंगल हो जाएगा कॉस 0, ये भी 1 ये भी 1 और कॉस 0 1, मतलब यहाँ हो गया 1। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आपका आ जाएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का ये आप एक लॉजिक हुआ। और थर्ड पॉइंट में आपको ये जान लो कि आई डॉट जे, यहाँ देखो ए के प्लेस पर आई पुट करो और बी के प्लेस पर जे पुट करो। आई डॉट जे, आई होगा जे होगा, बीच का एंगल कॉस 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, ध्यान देना, ये आई है ये जे है और ये के है। आई जे के यूनिट वेक्टर है और तीनों एक दूसरे पर, देखिए ये समझिए के ये है, आई और जे एक दूसरे का मल्टी परपेंडिकुलर है, और के देखिए ये आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई हो गया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 जे 1 और cos 90 0, दैट मीन 0। आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ क्या होगा, सॉरी क्या होगा 0। क्यों, देखिए यहां पर आपका 0 निकल गया। ये डॉट प्रोडक्ट से पहला 3 फार्मूला आपको यहां से आया। अगर आपको ये समझ में आ गया
तो देखिए कुछ क्वेश्चन है इस स्टेप पर जो आपको पहले बन जाएगा। क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए आई डॉट जे क्या है 0, क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब cos 90 डिग्री मतलब 0। ये समझ में आपको आ गया? पहला क्वेश्चन देखिए आपसे हो गया। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट तो हम अभी बाद में आएंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये कोई वेक्टर है, कह रहा है कि इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए। ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दे, कहे कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट लिखना है। आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर कर देना है। जे का हो जाएगा कितना -3 होल स्क्वायर लिखना है, और के हो जाएगा 4 का स्क्वायर लिखना है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25 और 4 ये हुआ 29। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आपका हुआ, ये इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया आपको। चलिए एक एक करके देखते चलिए, जो कुछ रूल होगा वो हम लिखते चलेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 यहां पर देखिए वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 2i - j + 4k, ये हुआ वेक्टर ए। अब देखिए यहां पर हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यहां देखिए 3 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट आप देख लीजिए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए बाय देयर मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है, फार्मूला आपको यहां लिख रहे हैं 1 2 3 और ये 4। अब यहां पर ये फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 4 20, ये हो गया 21। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय देयर मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये 2i - j + 4k बाय √21। ऐसे लिखो, या नहीं तो इसको इस प्रकार से सेपरेट करके लिखना चाहिए, इस तरह से 1/√21j + 4/√21k। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। फिर समझ लीजिए कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ हो ये। अब यहां से देखिए एक और समझने वाली बात, अगर ए नहीं लिखे आपको, ए बी लिख दे तो भी इसी प्रकार से होगा। ए के प्लेस पर ए बी कर देना है। यहां ये कट जाएगा, क्या लिखोगे ए बी कैप, यहां ये कट जाएगा, क्या लिखोगे ए बी का मैग्नीट्यूड, यहां क्या लिखोगे, बस सिंपल सी बात है वही होगा। अगर ए और बी 2 पॉइंट देगा तो पहले ए बी फाइंड कर लेंगे। और अगर ए बी 2 पॉइंट है तो पहले ए बी फाइंड करने के लिए हम लोगों को ओ बी - ओ ए कर लो। 2 पॉइंट है तो फिर ए बी फाइंड करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फिर डिवाइड कर दो। इस प्रकार से आपको आ जाएगा। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ लिए। अब यहां पर देखिए एक्सिस वाली बात हो गई। अब यहां पर एक बात और आप समझ लीजिए, यहां पर 2 वेक्टर है। वेक्टर का अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने से बीच का एंगल निकला। अब इसको भी देखिए, ये हो गया आपका 5। यहां देखिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब बीच का एंगल थीटा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू जब फाइंड करने की बात आएगी तो यहां से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय देयर मैग्नीट्यूड। ये हो गया ये 5 नंबर पॉइंट। ये समझ में आपको आ गया। अब यहां से आप देखिए, इस पर आपको समझ में आएगा एंगल निकालना हो, ठीक है। इससे पहले और आप एक चीज देखिए, यहां ये समझ में आ गया 5 नंबर पॉइंट। अब 2 वेक्टर का मल्टीपल में क्वेश्चन एक होगा आपको,
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है। अब यहाँ क्वेश्चन समझिए, अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहीं होगा। देखिए यहाँ पर यदि वेक्टर आपको ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2k, कोई भी वेक्टर हो, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। इफ टू वेक्टर्स आर ए एंड इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, ठीक है। अब यहां निकालना है ए डॉट बी। यहां देखिए ए डॉट बी, तो ए डॉट बी में पहले ए का वेक्टर फाइंड कर लो, इसको अभी गैप कर लो, यहाँ पर k इंटू जे लिख लो, इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए ए डॉट बी, तो 2i समझिए, कुछ नहीं है, यहां डॉट है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं डॉट के केस में i का मल्टीप्लाई i से होगा तो 1 होगा, j का j से होगा तो 1 होगा, k का k से होगा तो 1 होगा, और जब ये डिफरेंट टर्म आएगा तो 0 होगा। तो i का मल्टीप्लाई i से होगा तो 2i इंटू आई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। इसका मल्टीप्लाई जब j से होगा तो 0, इसका मल्टीप्लाई जब k से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर j का मल्टीप्लाई i से होगा तो 0, फिर j का मल्टीप्लाई j से होगा तो होगा 3j इंटू जे, जे डॉट जे 1, ये हो जाएगा 3, फिर इसका मल्टीप्लाई k वाला से होगा तो 0, फिर माइनस के और डॉट i 0, फिर माइनस के जे 0, फिर माइनस के और 2k, तो -1 इंटू 2 -2। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये 0 वाला टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग डायरेक्ट a1 a2 करते हैं, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, और -1 इंटू 2 -2, देखिए यही बचा 2 3 -2, 3 2 ये और ये कट गया, कितना आया 3, ये निकल गया ए डॉट बी। ए डॉट बी आपको फाइंड हो गया ना, समझे इसको, ये हो गया ए डॉट बी। अब इसी को हम यहाँ पर बाय फार्मूला बना करके लिख देते हैं, जो आपको समझ में आएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए एक और फॉर्मूला यहां लिख लीजिए। ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि ये फर्स्ट वेक्टर है r1 मान लो, ये फर्स्ट वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर r2 है a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। तब यहां पर अगर डॉट प्रोडक्ट दे दे, तो अभी जो प्रोडक्ट किए थे ये a है और ये b है, ये करेंगे तो a1 a2 हो जाएगा प्लस b1 b2 हो जाएगा प्लस c1 c2 हो जाएगा। ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट, यहां पर पुट करना है, मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये 6, इसमें एक बात और आप देख लीजिए, 7 पॉइंट सबको आप याद रखिएगा। 7 पॉइंट यहां पर हो गया इफ, दो वेक्टर है, r1 को आप वेक्टर ए भी कह सकते हो, इसको बी भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। इफ वेक्टर ए, यहां पर देखिए इफ वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 आर, फर्स्ट केस में अगर ये पैरेलल होता है तो वेक्टर r1 कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेक्टर r2 होगा, और यदि ये परपेंडिकुलर होता है तो a1 r1 डॉट r2 इज इक्वल टू 0 होगा। अभी हम तो बार बार लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, the first vector is equal to constant multiple of second vector. If two vectors are perpendicular, their dot product is equal to 0. ये इस तरह से सॉल्व होता है। आगे हम लिखेंगे, इसको बार बार लिखेंगे। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, तो जब क्वेश्चन वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो ऑब्वियसली है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, और जब परपेंडिकुलर का केस आएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और एक बात, अभी तो आप क्रॉस पढ़े नहीं है,
लेकिन जब पैरेलल का केस कहेगा तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 कर सकते हैं। तो पैरेलल में या तो आप ये यूज करो या क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 सॉल्व करो। 0 आएगा तो पैरेलल होगा और 0 नहीं आएगा तो कोई अदर वैल्यू होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 भी लगभग हम बता चुके हैं आपको। देखिए अगर ध्यान में होगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको ये स्पेस बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए दिया हुआ है, बी दे दिया हुआ है, क्या निकालना है, ए प्लस, पहला पॉइंट हो गया इसको कि आप ए प्लस 3b फाइंड करो। तो ए आपका आई प्लस जे प्लस 2k हुआ, अब प्लस 3 के साथ b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। अब यहां से अगर अच्छा से सॉल्व करोगे, ध्यान देना, आई प्लस जे प्लस 2k, ये ए हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 3k, ये हो गया। अब दोनों का रिजल्ट में क्या हो जाएगा, देखिए आई 1 है और ये 9 है, 9 1 10, जे और 6j है, 7j, 2k और माइनस 9 3k है, ये हो गया। ये हो गया a प्लस 3b। सिमिलरली a 2a माइनस b करोगे, देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसको, a में 2 से मल्टीप्लाई करो, b माइनस करो, देखिए ये 2i माइनस 3i, ये माइनस i होगा, 2j माइनस 2j 0 होगा, फिर यहां से 2a, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5k। ये 2a a प्लस 3b निकल गया। अब दोनों का डॉट यहां देखिए, वेक्टर a प्लस 3b, ये डॉट प्रोडक्ट है 2a माइनस b। देखिए यहां पर जैसे यहां डॉट लिखे, जैसे यहां डॉट लिखे, इससे पहले भी कहीं डॉट लिखे थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जैसे यहां डॉट लिखे उसी प्रकार से यहां भी डॉट होगा। अब ये दोनों मिलके एक वेक्टर हो गया, ये सिंगल वेक्टर है और ये सेकेंड वेक्टर है, दोनों का डॉट, डॉट में देखिए यहां लिखे थे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो यहां a1 है 10, a2 है -1 प्लस b1 है 7, b2 है 0, c1 है -1, c2 है +5, ये हो जाएगा -10 और -5, ये तो 0 हो चुका है, तो -15 ये निकल गया। हम आपको डॉट प्रोडक्ट पे ये क्वेश्चन था और डॉट प्रोडक्ट से हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेक्टर ए आपको दिया हुआ है i प्लस जे, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको देगा, ठीक है। तो वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2k, देन ये निकालना है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ i 1 है, जे कोफिशिएंट 1 है और k में 2 आएगा, तो हो जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा √6। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय देयर मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k बाय √6, और सेपरेट करके बता चुके हैं। आया समझ में ये आपको आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया। आई डॉट आई का ये सब कंसेप्ट था। अब देखिए यहां पर एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, वाई प्लेन करके कुछ क्वेश्चन है और कुछ प्रोजेक्शन वाला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहां देखिए यही क्वेश्चन 12 नंबर है, ये कह रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, इसी को हम लोग लिख देंगे लेट थीटा बी द
एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये वाला पाथ होगा, ये दो वेक्टर है ए और बी, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी यहां हो जाएगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बाय कोफिशिएंट ये डिवाइड बाय x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से कॉस इनवर्स x1 x2 y1 y2 और z1 z2 बाय, इसको डिवाइड करके ये लिख लोगे, ये हो गया एंगल। ये जो क्वेश्चन था एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर अगर दिया हुआ आपको हो और दोनों के बीच का एंगल का राव फाइंड करने के लिए, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू ये लिखेंगे। यदि इसका मल्टीपल 0 आ जाए तो समझ जाना जीरो कब होता है, जब परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। अब यहां देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, अब इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, अब यहां समझने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो इसका ये डिस्टेंस होगा a 0 0, इस पर कोई पॉइंट b आता है तो 0 b 0, और इस पॉइंट पर कोई आएगा तो 0 0 c, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट होगा y z 0 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा, इसमें z कोऑर्डिनेट होगा। अब यहां पर x y z हुआ। अब यहां पर पहला पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, क्या होगा a 0 0, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस, अब ये जरूरी नहीं कि ए ही लो, कोई भी वैल्यू होगा, देख लेना, फर्स्ट में कोई वैल्यू होगा, सेकेंड और थर्ड 0 होगा। वाई एक्सिस का फर्स्ट में 0 होगा, सेकेंड में कुछ होगा, हालांकि हम ये भी लिख सकते हैं लेकिन हम बी लिए हैं इसलिए हमको बी लिखना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस का हो जाएगा 0 0 c, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में आपके लिए ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, हो गया। अब यहां डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन में इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस जो है ये हो जाएगा 0 1 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड ए ही होगा, तीनों में ए से डिवाइड करोगे तो ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 0, इसमें b से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें c से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों हमने आपको बता दिया, इस तरह से आप ये भी समझ गए। चलिए अब यहां पर आया इधर आपको कोई क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मोबाइल का टेक्निकली कुछ गड़बड़ी आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे सेकेंड वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट वीडियो तक